दोस्तों, आप सोचते होंगे कैसे एक भाई अपने बहन के साथ शादी कर सकता है। क्या इनके परिवार वालों ने और रिश्तेदारों ने नहीं रोका इन दोनों को, जो इन दोनों ने शादी कर ली। आखिर इन दोनों का प्यार इतना बढ़ जाता है कि अपनी बहन को ही गर्भवती कर देता है और मंदिर में जाके शादी कर लेता है। लेकिन आगे क्या होता है इन दोनों के, आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आगे वीडियो में हम सब कुछ आपको डिटेल बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये घटना कहाँ से शुरू होती है? ये घटना होती है बिहार के एक समस्तीपुर गांव से। रवि की उम्र थी 5 साल और इनके पापा रेलवे में जॉब करते थे और इनकी मम्मी थी सरिता। लेकिन एक दिन क्या होता है, इनके पापा का ट्रेन से हादसा हो जाता है। आखिर उनकी मौत हो जाती है। अब ये क्या करती हैं, इनकी माँ होती है सरिता, आखिर गांव में स्कूल पढ़ने के लिए अपने बच्चे को जाती थी। लेकिन एक दिन उन टीचर से इनको प्यार हो जाता है। आखिर उनका नाम था सलेक्ट सिंह। अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब क्या करते हैं, ये दोनों शादी के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि इधर थे सलेक्ट सिंह, इनकी पत्नी की मौत हो जाती है कम से कम 4 साल पहले। इधर सरिता थी, इनके पति की कम से कम 1.5 साल पहले उनकी ट्रेन से मौत हो जाती है। अब इन दोनों की इतनी दोस्ती बढ़ जाती है, जब अपने बच्चे को सरिता पहुंचाने जाती थी स्कूल तो उधर सलेक्ट सिंह मिल जाते थे और बोलते थे कि तुम्हारा ये रवि बेटा है। तो ये बोलती है हाँ रवि मेरा बेटा है। अब सरिता क्या बोलती हैं, उनका सर का नंबर भी ले लेती हैं और इन दोनों की बात चलने लगती है। इतनी ज़्यादा बात चलने लगती है कि सलेक्ट सिंह अपनी सारी पोल खोल देती हैं। इधर सरिता अपने पति की सारी डिटेल बताती हैं कि मेरे पति की ट्रेन से मौत हो जाती है। अब इन दोनों में क्या होता है कि इन दोनों को पता चल जाता है सारी हिस्ट्री। अब सरिता क्या करती हैं, एक दिन सोचने लगती हैं कि हमें तो शादी करनी पड़ेगी, आखिर हमारा घर और परिवार आगे कौन चलेगा। अब इन दोनों का शादी हो जाता है। गांव बस्ती वालों को बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सरिता का पति नहीं था। अब ये क्या करती हैं, सरिता और इनका एक छोटा बच्चा था रवि, ये उनके घर चले जाते हैं। आखिर सलेक्ट सिंह एक प्राइवेट में जॉब करते थे, उनकी अच्छी खासी सैलरी थी। उधर उनकी बेटी थी, उनकी उम्र थी 8 साल। कुछ टाइम के बाद इन दोनों का एडमिशन करा दिया जाता है, प्रियंका और रवि। आखिर इन दोनों को बता दिया जाता है कि तुम दोनों भाई बहन हो। आखिर ये दोनों लोग स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। कुछ टाइम के बाद इन दोनों की इतनी दोस्ती बढ़ जाती है कि एक दूसरे बात करते हुए जाते थे। गांव बस्ती वाले देखते थे, बोलते थे क्या ये बच्चे हैं ना जो भाई बहन से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये अपने क्लास में बैठते हैं और रवि प्रियंका से बोलने लगता है कि प्रियंका तुम जिस दिन स्कूल नहीं आती हो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्रियंका बोलने लगती है कि रवि तुमको पता है ये सारी बात अगर गांव बस्ती वालों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो वो बोलता है रवि कुछ नहीं होगा, आखिर हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों को अच्छा लगता है। ऐसे इन दोनों की बात होने लगती है। अब रवि क्या करता है, अपने घर जाता है। कुछ दिनों के बाद इन दोनों को एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लगता था। अब एक दिन क्या होता है कि रवि स्कूल नहीं जाता है, वहाँ पर प्रियंका स्कूल में अकेले थी। आखिर प्रियंका सोचती है कि आज रवि क्यों नहीं आया और मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। अब ये क्या करती है, छुट्टी होती है, अपने घर जाती है तो वहाँ पर रवि अपने रूम में लेटा था। आखिर उस टाइम रवि की उम्र थी 20 साल और प्रियंका की उम्र थी 19 साल। लेकिन प्रियंका उसके रूम में जाती है, आखिर वो बोलने लगता है तो वहाँ पर ये दोनों लोग क्या करते हैं, रोमांस करने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों का इतना ज़्यादा प्यार बढ़ गया था और अपने दिमाग में ये भूल गए थे कि ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई है। आखिर रवि क्या करता है, उसी रूम में प्रियंका के साथ सम्मत बना लेता है। कम से कम आधे घंटा बनाता है। प्रियंका तो भूल ही गई थी कि ये मेरा भाई है। अभी क्या करते हैं, ये दोनों लोग स्कूल जाते थे और वहाँ पर सलेक्ट सिंह पढ़ाते थे। लेकिन वहाँ पर पढ़ाते हैं, कुछ टाइम के बाद रवि अपनी प्रियंका से बोलता है कि तुमको क्या हो गया है। तो प्रियंका वहाँ पर बोलती है तुमको पता है कि मेरे पेट में बच्चा पड़ गया है।
आखिर वो बच्चा तुम्हारा ही है। अब वहाँ पर रवि क्या करता है, रवि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगता है। रवि बोलता है तुमको पता है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा जैसे छोटे से आया हूँ। रवि बोलता है चलो हम शादी कर लेते हैं। आखिरी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर अपना फेरा लेने लगते हैं जब तक इनके माँ बाप को गांव वाले बता देते हैं। अभी दोनों लोग जाते हैं वहाँ पर, सारी कुछ कोशिश करते हैं रोकने की, गांव वाले बस्ती वाले गाली देने लगते हैं लेकिन ये दोनों लोग नहीं मानते हैं। वहाँ पर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अब ये दोनों लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद भाई जब गांव वाले बस्ती वालों को पता चलता है तो इन दोनों को गांव में रोकने से मना कर देते हैं। तो वहाँ पर ये घर पे अपने मम्मी पापा से बोलते हैं कि मम्मी पापा तुम्हें पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं। आखिर वहाँ पर इनके पापा नहीं तो मम्मी इन दोनों का रिश्ता कबूल करते हैं और ये दोनों लोग क्या करते हैं, वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। आखिर ये बाहर भाग जाते हैं तो पता चलता है कि इनका प्यार आज भी चल रहा है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है क्या इन दोनों ने कैसा प्यार करा। मेरे हिसाब से तो इन दोनों ने बहुत ही गलत करा। अगर आपको सही लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।